सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कनेक्ट 24 में। जी हाँ, बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारी जोरों शोर पर है और चुनाव होना ये कंफर्म होने के बाद हम आज मौजूद हैं मेयर प्रत्याशी उपेंद्र कुमार यानी कि उपेंद्र पासवान जी के पास। जिस तरीके से ये मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद ये जनता से जुड़ने का वादा करते हैं, अभी हम इनसे सवाल पूछेंगे कि क्या जनता से जुड़ने का वादा करने का मकसद और जनता के बीच में जाने का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना है या जनता का विकास करना है। और बहुत स्वागत है। ये बताइए, चुनाव रुक गया था तो आप भी पस्त हो गए थे, जनता से जुड़े थे? सभी जनता को मेरा सादर नमस्कार। और मेरा नाम उपेंद्र कुमार उर्फ उपेंद्र पासवान हुआ। और जहाँ तक बात रह गई कि चुनाव बीच में रुक जाने की, तो इससे अवगत करा देते हैं कि हम लोग चुनाव के पहले भी समाज में हैं, चुनाव के दरमियान भी और चुनाव के बाद भी रहेंगे, चाहे परिणाम जो भी हो। और जहाँ तक बात रह गई कि 10 और 20 अक्टूबर को होने वाली चुनाव अभी 18 और 28 दिसंबर को होने वाली है, उसके दरमियान हमने बराबर जनता के बीच रहा, लोगों से मिलते रहा, जुलते रहा, उन लोगों की भी समस्या से रूबरू होते रहा, हम अपनी भी अपील करते रहें। हम कभी भी जनता से अलग नहीं हैं। इस दरमियान आपने ऐसा कोई काम किया जनता के लिए जो आप बता सकते हैं? हम सिर्फ एक ही काम करते हैं 365 दिन कि जनता को अपने हक अधिकार से अवगत कराते हैं। चाहे चुनाव रहे चाहे ना रहे, चुनाव रहे, ये तो आज की बात है। चुनाव विगत हम 10 वर्षों से हमारा यही कार्य रहा है। हो सके तो हमारे इर्द गिर्द लोगों से भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि जीतते हैं तो विकास का क्या है माइंड में रखे हुए, क्योंकि आसान नहीं है मेयर बनना। मेयर बनने के बाद गया को जिस तरीके से कितनी परेशानियां मुशक्क़त झेलनी पड़ती है। अभी हम आ रहे हैं सड़क, आपसे पहले भी यही सवाल मैंने किया, सड़क को लेकर मेडिकल के पास। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप मेयर बनना चाह रहे, तो क्या उसके लिए आपने कुछ किया है? जी, हमने आपको पहले ये बताया कि हम उन लोगों के अनुयायी रहे हैं जिनका कथन ही है कि जो समस्या है और समस्या से लोग रूबरू नहीं हैं, उसको रूबरू करा दीजिए, सारा समस्या का समाधान हो जाएगा सर। तो उसी कार्य को हमने किया है, बल्कि मेंटली जागरूक करने के लिए। फिजिकली हमारे पास वो पावर नहीं है। अगर निस्संदेह है वो हमें, अगर वो पावर जनता देती है, उस अधिकार के दायरा में रहेगा, तो 110% वो समस्या दूर करने का पूर्वक प्रयास किया जाएगा सर। जनता का समर्थन मिल रहा है आपको? क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल निस्संदेह जनता का फुल समर्थन प्यार से नहीं मिल रहा है। और पूरी गया शहर की जनता इस मूड में है कि इस बार नया नगर सरकार बनाना है। नया नगर सरकार जी, जनता मूड में है। तो जनता यकीन कर सकती है आप पे? कोई ऐसा बात बताइए। बिल्कुल, क्यों नहीं। हमने बहुत सी चीज़ें लेके आए हैं और कुछ पॉइंट भी हम लेके आए हैं जो हम चुनाव के बाद, अगर वो हमें उस लायक समझते हैं, हमको पावर देते हैं, तो हम उसके लिए कार्य भी करेंगे। हमारे बैनर में भी बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि हम उस शहर से बिलोंग करते हैं जो एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है। सारे देश विदेश कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। 3 पॉइंट बता सकते हैं? जैसे में शहर में नगर पालिका के अंतर्गत सारी कार्य जो होते हैं वो बहुत सा हौच पौच तरह का है। लोग उसमें उलझ जाते हैं। कुछ चीज़ें तो शुरुआत करते हैं, बीच में उस सेटअप को जो मकड़ जाल है उसको देख करके वो वहीं पे छोड़ देते हैं। तो हम चाहेंगे कि जनता का सारा कार्य एक सुलभ तरीके से हो। मेरा पहला प्राथमिकता रहेगी। पहली प्राथमिकता रहेगी करप्शन को लेकर, ख़ास तौर पे देखा जाता है नगर निगम। जी, दूसरी बात निस्संदेह आज विगत 20 वर्ष नगर पालिका का हो चुका है। विधिवत रूप से चुनाव हुए, विधिवत रूप से हमारे आलाधिकारी और जनप्रतिनिधि लोगों ने काम किया। उसमें निस्संदेह ही गैर संवैधानिक तरीके से कार्य किया हुआ होगा, तो निस्संदेह वो दंड के भागी हैं। और वो हम क्या, सारा सिस्टम के तहत है, तो उसको बिल्कुल दंड मिलेगा। तो मतलब जितने सारी चीज़ें, यदि आप जीतते हैं तो सिस्टम में जो गड़बड़ी है वो आप ख़त्म करेंगे, ये आपका पूरा ख़त्म करने का पूर्वक प्रयास किया जाएगा सर। प्रयास किया जाएगा जी। नहीं करेंगे तो मुलव्विस हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी प्रयास किया जा सकता है, जो प्रयास करता है वो अक्सर सफल होता है। अच्छा, आपका ये मानना है? जी। और जनता के लिए क्या है, कोई संदेश? जनता के लिए यही संदेश है कि अपने अधिकार को समझे। बल्कि बाज़ार में प्रचारित किया जाता है मतदान, बल्कि नोट
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि वोट देने का अधिकार है और उस अधिकार को 100% प्रयोग करे, ना कि उसे डोनेट करे और ना ही उसे बेचे। ये थे उपेंद्र पासवान जो कि मेयर प्रत्याशी के लिए खड़े हुए हैं। ये इतने सारे जो दावे और वादे कर रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा कि क्या ये विकास करते हैं, और इनका रिजल्ट जो नतीजा वो जनता के हाथ में है और 30 तारीख को ही पता चल जाएगा। यदि विकास नहीं भी करते हैं तो भी पता चल जाता है, जो दावा है वादा वो कितना सच्ची साबित होता है ये भी पता चल जाएगा वक्त बताते के साथ। आप देख रहे थे कनेक्ट 24, में आपके साथ मोहम्मद अहमद। धन्यवाद।